पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था झारखंड में जनजातियों का परिचय के बारे में, कितने जनजाति हैं, जनजातियों में से प्रमुख जनजाति कौन है और आदिम जनजाति कौन है, इसके बारे में मैं बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा झारखंड में संथाल जनजाति का जनसंख्या कितना है, इसकी संस्कृति क्या है, इनका शादी का प्रथा क्या है, इनका आर्थिक व्यवस्था क्या है, धार्मिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति की संख्या 35% है। यदि मैं भारत के दृष्टिकोण से मैं देखूं, यह भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम स्थान पे भील है, दूसरे स्थान पे गोंड है और तीसरे स्थान पे संथाल आता है। झारखंड आने से पहले इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल में था, जैसा कि पिछले क्लास में मैं भी आप लोगों को बताया था, जहां इन लोगों को सावतारा कहा जाता था। झारखंड में सबसे अधिक इनका जनसंख्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं टॉपिक में आपको बता रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा हूं। वो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। सिर्फ टू द पॉइंट टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावे झारखंड में हजारीबाग जिले, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार और पलामू जिले में भी इसकी जनसंख्या पाई जाती है, संथाल की जनसंख्या पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिनी कोह कहा जाता है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। ऐसा माना जाता है कि संथालों का संस्थापक पिता लुगुबुरु है। लुगुबुरु संथालों का संस्थापक पिता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। संथाली भाषा का लिपि ओलचिकी है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं संथाल जनजाति का समाज और संस्कृति कैसा है, इसके बारे में। संथाल को 4 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला किस्कू हड, जिसे राजा कहा जाता है। दूसरा मुर्मू हड, जिसे पुजारी कहा जाता है। तीसरा सोरेन हड, जिसे सिपाही कहा जाता है। और चौथा मरुडी हड, जिसे कृषक कहा जाता है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है, जिसे संथाल लोग गोत्र को किली भी कहते हैं। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं संथाल जनजाति का विवाह कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह का विवाह होते हैं, इसके बारे में बताता हूं। इन लोग अपनी भाषा में शादी विवाह को बापला कहते हैं। बापला का मतलब विवाह ही होता है। तो इन लोग में अलग अलग तरह का शादी प्रथा है, विवाह प्रथा है। अब कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला क्रिंग बापला। इस तरह के शादी के अंदर माता पिता द्वारा मध्यस्थ के द्वारा, मध्यस्थ कहने का मतलब है अगुआ के द्वारा, इसके माध्यम से शादी ब्याह तय किया जाता है और शादी किया जाता है। नेक्स्ट अपगिर बापला। इस शादी में लड़का और लड़की में प्रेम हो जाता है, और जब लड़का और लड़की में प्रेम हो जाता है, दोनों में सहमति बन जाती है। लड़का बोलता है कि हम उसी से शादी करेंगे, लड़की बोलती है हम उसी से शादी करेंगे। तब इसके बाद पंचायत किया जाता है और पंचायत की सहमति से ये दोनों में शादी करवाया जाता है। नेक्स्ट इतुत बापला। इस तरह का शादी में लड़की किसी लड़के को पसंद करती है। जाहिर सी बात है कि लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है तो लड़का को भी इंफॉर्मेशन होता है, पता होता है कि मैं भी इससे प्यार करता हूं, तो वह किसी अवसर का इंतजार करता है, किसी ओकेजन का इंतजार करता है और लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है। लड़का द्वारा लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। और जब लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है तो उसके बाद घर वाले तैयार हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ अब शादी हो जाएगी, और शादी कर दिया जाता है। नेक्स्ट बहादुर बापला। इसमें लड़का लड़की द्वारा भागकर प्रेम विवाह करते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। और वहीं जंगल, यहाँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है जंगल। इसमें होता है लड़का और लड़की दोनों जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। नेक्स्ट राजा रानी बापला बापला। इसमें गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह करवाया जाता है, प्रेम विवाह होता है। नेक्स्ट सांगा बापला बापला। इसमें विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह विधुर या अन्य पुरुष से विवाह किया जाता है। नेक्स्ट
किरिंग जवाय बापला। इस तरह का विवाह में, इस तरह का शादी प्रथा में लड़की पहले प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण कर लेती है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जिस लड़का को वो चाहती है, जिस लड़का को वो पसंद करती है, उस लड़के से उसे ब्याह करवाया जाता है, उससे ब्याह होता है। ये कुछ रहा इंपॉर्टेंट शादी, संथाल जनजाति में शादी का प्रथा और प्रचलन रहा। संथालों का विवाह के समय जो लड़का के पक्ष से, वर के पक्ष से लड़की के पक्ष, वधू के पक्ष में जो रकम दिया जाता है, जो मूल्य दिया जाता है, जो वधू मूल्य दिया जाता है, उसे पोन कहा जाता है। संथाल समाज में सबसे अधिक कठोर सजा बिटलाहा है। यह सजा तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति इस समाज का, जब कोई व्यक्ति यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, तब उसे यह सजा दिया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। नेक्स्ट अब मैं बताता हूं कि संथाल लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह का नाम से कुछ अपने संस्था को, सामाजिक व्यवस्था को वो अपना नाम दिए हैं। जैसे युवा गृह को संथाल लोग घोटुल कहते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। विवाह को बापला कहते हैं, वधू मूल्य को पोन कहते हैं, गांव को आतो कहते हैं, ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं और गांव का संदेशवाहक को गोड़ाइत कहते हैं। संथाल लोग गांव के जिस जगह को, जहां उन लोग पंचायतें रखते हैं, पंचायतें बैठाती हैं, उस स्थान को मांझी थान कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि संथाली लोग कैसा त्योहार और कौन कौन त्योहार को मनाते हैं और कब मनाते हैं, इसके बारे में। बा परब त्योहार, जिसे सरहुल भी कहा जाता है, सरहुल नाम से ज्यादा प्रचलित है। कर्मा, एरोक त्योहार आषाढ़ माह में जब बीज बोया जाता है, जब फसल लगाया जाता है, उस समय यह त्योहार मनाया जाता है। जपाड़, सोहराय लगभग झारखंड में सभी जिले में मनाया जाता है। यह कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट सकरात, जिसको हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं, सकरात मकर संक्रांति को भी कहा जाता है, वो यह त्योहार भी पूरे झारखंड में लगभग मनाया जाता है। यह पूष माह में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। भागमीस, बाहा, ये सभी त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी में बहुत निपुण होते हैं, अत्यंत निपुण होते हैं। इस जनजाति में एक विशेष प्रकार का चित्रकला पद्धति प्रचलित है, जिसे कॉम्ब कट चित्रकला कहा जाता है। इस चित्रकला में अलग अलग प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। इस जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माह बोंगा माह से वर्ष का शुरुआत होता है। अब इनका आर्थिक व्यवस्था क्या है, आखिर संथाल जनजाति लोग, इनका अर्थव्यवस्था कैसा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसा है। संथाल लोग मूलतः खेतिहर हैं, मतलब उन लोग खेती पे डिपेंड है, खेती ही करते हैं। संथाल लोग चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे आमतौर पे हड़िया कहा जाता है। हड़िया को पोचाई भी कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं, वो बुनाई भी उन लोग करते हैं। नेक्स्ट इनका धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, इनका धर्म व्यवस्था कैसा है इसके बारे में जानते हैं। संथालों का प्रधान देवता सिंहबोंगा या ठाकुर है, जिसे इन लोग मानते हैं कि सृष्टि का रचयिताकार यही है। इन लोग का मानना है कि सृष्टि का रचयिताकार यही है, सिंहबोंगा और ठाकुर। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है। पीछे मैंने आपको बताया कि इन लोगों का प्रधान देवता के बारे में सिंहबोंगा या ठाकुर, और जब ग्राम की बात आती है तो ग्राम देवता में, प्रधान ग्राम देवता में जाहिर एरा है। संथालों के गृह देवता को ओडाक बोंगा कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि संथाल में शव को जलाने का या तो फिर दफनाने का दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है, दोनों तरह की प्रथा इन लोगों में। ये रहा संथाल जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे उरांव जनजाति के बारे में। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इसलिए एक जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे तो डिटेल में जानेंगे। टॉपिक यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।